नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे नाभि दर्शना अप्सरा साधना के बारे में। ये एक ऐसी अप्सरा है जो सौंदर्य प्रदान करने के साथ साथ साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती है। आज इसी अप्सरा के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस अप्सरा का नाम है नाभि दर्शना अप्सरा। ये अप्सरा स्वयं सुलभ अप्सरा कह सकते हैं। यदि आप अच्छे से अपने मन को समर्पित करते हुए एकाग्र भाव से अगर इस अप्सरा की साधना करते हैं तो ये स्वयं साधक की ओर खींची चली आती है। ये अप्सरा इतनी मृदु स्वभाव की है कि मात्र अगर आप इसका जप करते हैं तो 2-4 दिनों के अंदर ही आपको सुगंधि का आभास होने लगता है। एक ऐसी सुगंधि जो बहुत ही प्रिय हो, जो बहुत ही मृदु है, जो बहुत ही दैवीय है। यदि इस साधना को अगर आप अपने घर पे करेंगे तो साफ सफाई, विशेषतः शुद्धि का ध्यान रखें। भोजपत्र पे बने हुए सिद्ध यंत्र को आपको स्थापित करके ये साधना करनी चाहिए और वो नाभि दर्शना सिद्ध यंत्र ही होना चाहिए। साधना में आप सिद्ध स्फुटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसी मंदिर में या शिवालय में ये साधना अगर आप 1 महीने तक लगातार एक ही मंदिर में एक ही समय पर करते हैं तो ये सिद्धि आपको पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से सिद्ध होती है और अप्सरा आपको दर्शन भी देती है। ये अप्सरा आपकी भार्या बनकर स्वामी की तरह आपकी सेवा भी करती है। इस अप्सरा साधना में आपको धूप, दीप, नैवेद्य प्रदान करना चाहिए देवी को। यदि अच्छा रहे अगर ये साधना आप बहन, माँ, मित्र, प्रेमिका रूप में करें। अगर कोई भी अप्सरा साधना में अगर आप शीघ्र सफलता चाहते हैं, विशेषतया नाभि दर्शना अप्सरा साधना में, तो आपको मित्र रूप में करना श्रेष्ठ रहेगा। ये अप्सरा आपकी धन की समस्या को दूर करती है, धन व रसायन आपको प्रदान करती है। वैसे कहा गया है कि एकांत स्थान पर, पर्वत शिखर पर, जहां पे कोई आता जाता ना हो या निर्जन वन पर नित्य प्रति आप मात्र 1000 जप करके 1 महीने तक इस अप्सरा की सिद्धि आप पा सकते हैं। लेकिन इस साधना की शुरुआत आपको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करनी चाहिए और निर्जन स्थान पे ही ये साधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आप निर्जन स्थान पे, पर्वत शिखर में या शिवालय में ये साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको कहाँ पर ये साधना करनी चाहिए। आप अपने घर के एकांत स्थान में, एकांत कमरे में भी ये साधना कर सकते हैं। आप अपने घर के छत पे, अपने घर के बगीचे में भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं। नाभि दर्शना अप्सरा में यदि आप सर्वसिद्धि यंत्र स्थापित करके ये साधना करें तो शीघ्र सिद्धि आपको अपने घर में ही मिल सकती है। साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्वपन दोष इत्यादि नहीं होना चाहिए। साधना काल में आपको मानसिक, शारीरिक, वैचारिक ब्रह्मचर्य आपको रखना चाहिए। सिनेमा, टीवी, मोबाइल इत्यादि आप ज्यादा ना देखें। अच्छा रहे कि जब आप ये साधना कंप्लीट कर लें उसके बाद आपको नित्य प्रति 1 माला ओम नमः शिवाय की जप करनी चाहिए। जैसे आप इस साधना को करते हैं, आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है तो उस साधना के बाद आपको 1 माला ओम नमः शिवाय जप करना चाहिए और उसके बाद आपको ध्यान अवश्य में भी कर लेना चाहिए। नाभि दर्शना अप्सरा में आपको कम से कम 45 मिनट का ध्यान करना आवश्यक रहेगा। यदि आपके आसपास किसी शक्ति का आभास आपको होता है तो आपको साधना काल में अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए।
आपको ये मानकर चलना चाहिए कि अप्सरा देवी आपके आसपास है। यदि साधना के दौरान आपको सड़े हुए मांस की बदबू, ऊल जलूल सपने या कामाधिक सपने यदि आ रहे हैं तो आपको साधना का त्याग करना चाहिए और अगले 15 दिन बाद ही ये साधना शुरू करनी चाहिए। साधना काल में आपको देवी को गुलाब के इत्र अर्पित करना चाहिए और गुलाब के फूलों का हार ही अर्पित करना चाहिए। आप देवी को यानी नाभि दर्शना अप्सरा को मखमली आसन प्रदान करें, दिव्य सौंदर्य प्रसाधन उनको प्रदान करें, अर्पित करें और साथ ही साथ आपको उनके लिए सुंदर वस्त्र इत्यादि भी भेंट करने चाहिए। साधना काल में आप लौंग, इलायची, किशमिश का भोग लगा सकते हैं। अच्छा रहे यदि दूध और दूध से बनी हुई कोई मिठाई अगर आप भोग के रूप में अप्सरा को दें। यदि आप कमलगट्टे के बीजों का हलवा शुद्ध देसी घी में बनाकर देवी को अर्पित करें तो यह अति उत्तम रहेगा। आपको ये साधना इस प्रकार करनी चाहिए कि किसी को इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। आप अपने मित्र इत्यादि से, ऑफिस में, घर वालों से मंत्र और साधना का कोई भी जिक्र ना करें। केवल अपने मंत्र को गुप्त रखते हुए अपने आसन का, अपनी माला का, अपने यंत्र का प्रयोग करते हुए ये साधना करनी चाहिए। देवी को अष्टगंध, गोरोचन, कस्तूरी और इत्र अर्पित पूरे साधना काल के दौरान करना चाहिए। साधना काल में आपको 31 माला जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन 31 माला का अभ्यास आप करें। मंत्र है ओम ऐं श्रीम नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्रीम ऐं फट। ये मंत्र है और इस मंत्र से आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये साधना आपको शीघ्र सफल करना है और तो आप किसी गुरु का आशीर्वाद लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर के ही ये साधना करें। अन्यथा जिस प्रकार कहा गया है कि निर्जन वन में रोने से कोई फायदा नहीं होता है, उसी तरह से बिना गुरु के किसी मंत्र जाप को करने से भी आपको कोई फायदा उपलब्ध नहीं होगा। आप अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने दिव्य स्वरूप की शुद्धि, अपने ऑरा की शुद्धि के लिए पंचामृत से स्नान करें और जिस जल से आप स्नान करें वहां पे गंगा जल छिड़क लें और साथ ही साथ जिस स्थान पे आप साधना करें वहां भी गंगा जल आपको छिड़क लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।